पता है ना, हमारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जो हमारी सारे प्रॉब्लम्स फिक्स कर सकता है। यू गेस्ड इट राइट, हमारी मम्मा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इंडियन सेटअप के अंदर मम्मी के पास हर चीज का इलाज है, जैसे रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप को लेकर मम्मी के पिटारे से क्या एडवाइजेस निकलती हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मम्मी टिप नंबर 1, बेटा हमेशा साथ में खाना खाना चाहिए। फोन साइड में रख दो। देखो, इतने साल 30 साल तक तुम्हारे पापा और मैं साथ में क्यों हैं? क्योंकि हम हमेशा साथ में खाते हैं, चाहे झगड़ा हो जाए, चाहे गलती हो जाए, चाहे जो हो जाए। खाने के ऊपर दोष नहीं देना चाहिए। ऑलवेज ईट टुगेदर। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग एडवाइस, राइट? देखिए, अब आज से हम एक रूटीन बनाते हैं कि हम साथ में खाना खाएंगे। आई नो यू आर वर्किंग एंड यू कांट टेक ऑल द मील्स टुगेदर, सो आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट मेक अ रूल ऑफ हैविंग डिनर टुगेदर। और डिनर के टाइम पे डोंट ब्रिंग प्रॉब्लम्स। डिनर का जो टाइम होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ कॉन्फ्रेंस टेबल, राइट? योर डाइनिंग टेबल शुड नॉट बी अ कॉन्फ्रेंस टेबल। हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत सारे वर्किंग कपल्स होते हैं, वो डाइनिंग टेबल को कॉन्फ्रेंस टेबल बना देते हैं और सोचते हैं कि यार खाने का जो टाइम है ना, उस टाइम पे हम ये सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, ये बता देंगे, वो बता देंगे, कल की प्लानिंग कर लेंगे। नो, टेक अ ब्रेक। हाउ मच टाइम डू यू टेक टू ईट योर डिनर? आई बिलीव नॉट मोर देन 30 मिनट्स, समवेयर अराउंड 15 to 20 मिनट्स मैक्स। तो क्या 15 से 20 मिनट्स हम सिर्फ खाना खाना, मस्ती और लाइट हार्टेड बातें नहीं कर सकते? अगर हमने, सोचिए, एज अ कपल, एज अ वर्किंग कपल, दिन में 20 मिनट ऐसे निकाले जहां हम कोई काम की, पर्सनल, एक दूसरे से कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, क्या भूल गए, क्या करना है, गोल्स, कुछ भी बात नहीं करी, बस खाना खाया, मस्ती करी और ऐश करा, तो कितना मजा आने वाला है। तो ये जो मम्मा की टिप है ना, इसको अपना लो। देखो, खाना साथ में खाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और फूड बहुत मैजिकल होता है। जब आप फूड साथ में रेलिश करते हो तो लाइफ रेलिश करना और इजी हो जाता है। मम्मा टिप नंबर 2, बेटा अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को हर छोटी छोटी चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है। लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करो जो ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स शेयर करो जो ज़रूरी हैं। हर छोटी छोटी चीज़ में अपनी हस्बैंड वाइफ के पास जाना बहुत सारा झगड़ा पैदा कर सकता है। मैक्सिमम चीज़ें अपने लेवल पर ही निपटाना सीखो। Oh my God, what an amazing tip! See, communication is very very important, but हम कई बार बहुत ही ऐसी छोटी या इररेलेवेंट चीज़ों का कम्युनिकेशन करके झगड़ा कर लेते हैं या टाइम वेस्ट कर देते हैं, राइट? इतना टाइम थोड़ी ना है हमारे पास, राइट? मम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत सारी चीज़ें अपने लेवल पे सॉर्ट करना सीखना चाहिए हमको, राइट? अब क्या होता है कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि इसमें हम हमारे हस्बैंड या वाइफ की मदद ले लें, उनको बात बता दें, हर छोटी छोटी चीज़ जाके बता दें। यार, ऑफिस की ईच एंड एवरी छोटी मोटी चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं है और ये टाइम भी बहुत वेस्ट करती है। और कई बार हमारे पार्टनर को समझ में भी नहीं आता कि इसका उसे क्या करना है, सिर्फ सुनना है, सोल्यूशन देना है कि क्या करना है। सो लेट्स टेक मम्मा स्टेप इन दिस वे। कम्युनिकेशन इज़ वेरी क्रूशियल, हमें सब कुछ बताना चाहिए, बट स्टिल कई चीज़ें बहुत ही इररेलेवेंट होती हैं और उनको बताने में हम जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि उस समय हम कुछ रियली इंपॉर्टेंट, रियली लविंग और रियली अमेजिंग बातें कर सकते थे। मम्मा टिप नंबर 3, बेटा एक दूसरे का ख्याल रखो। एक दूसरे को इतना कंप्लेन करने की जगह एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिस तरीके से तुम अपने फोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। फोन तो इतना संभाल के रखते हो और अपने पार्टनर को, वाओ, मेक्स मी थिंक अ लिटिल। आज की सोसाइटी और आज के एरा में पता है क्या हो गया है कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कैपेसिटी बहुत कम हो गई। इट्स एन रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉन्डर अपॉन कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पार्टनर रैदर देन एक्सपेक्टिंग हिम और हर टू टेक केयर ऑफ अस। हम क्या करते हैं, पहले ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा ख्याल रखेंगे। अगर वो हमारा ख्याल नहीं रखते हैं तो हम भी ख्याल नहीं रखते हैं। ये काउंट्स नहीं करने हैं। मम्मा को दिखाना पापा का कितना ख्याल रखती थी, पापा को दिखाना मम्मा का ख्याल रखते थे। तो लेट्स मेक इट अ पॉइंट कि जैसे हम ध्यान रखते हैं कि हमारा फोन डिस्चार्ज न हो और हम गेज कर लेते हैं कि उसकी बैटरी लो हो रही है, लेट्स टेक केयर ऑफ आवर पार्टनर्स इमोशंस। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनका हेल्थ कैसा है, उनका ख्याल रखते हैं। आज से मम्मी की बात मानना बहुत जरूरी है। मम्मा टिप नंबर 4, बेटा घर, कपड़े, खाना, बर्तन, फ्रेंड्स, पार्टीज, सोशल गैदरिंग्स, घर की सफाई, इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तुम हो और तुम्हारा रिश्ता है। अगर घर बहुत साफ है, सारी चीज़ें जगह पर हैं, पर मन में मनमुटाव है, झगड़ा सुलझाया नहीं हमने,
मन में किसी के प्रति बैर है तो हम क्या करेंगे ऐसे क्लीन कपड़ों का। ओ माय गॉड, परफेक्शनिस्ट जाग जाओ यहाँ पे। मैं बता रही हूँ एज अ रिलेशनशिप कोच, ओवर ऑल दीज लास्ट 10 ईयर्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि बहुत सारे झगड़े या बहुत सारे रिलेशनशिप्स में पता है जो तनाव है ना, वो इस कारण हो जाता है कि वी प्रायोरिटाइज अदर थिंग्स, दे आर रियली नॉट इम्पॉर्टेंट। वो चीजें उन्हें हम रिश्तों से भी ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, स्पेशली हाउस होल्ड वर्क्स एंड स्पेशली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कई बार हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम हमारे रिलेशनशिप को जो समय देना था वो नहीं देते और उसे ग्रांटेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि शादी तो हो चुकी है, पार्टनर तो रोज घर आएगा, यहीं रहेंगे, इसी घर में है। इट्स ऑन अ रिपीटेटिव मोड। फ्रेंड्स, जो चीज रिपीटेटिव मोड पे होती है, जो चीज परमानेंट होती है, उसको ज्यादा पानी देना है। नकली पेड़ पौधों को घर में पानी नहीं देते हैं, असली पेड़ पौधों को पानी देते हैं, राइट? तो आप जिस दिन ये समझोगे कि रिश्ता बहुत ज्यादा प्रेशियस है, उस दिन उसे संभाल के रखोगे। अभी तक आप उसको ग्रांटेड लेते हो। सो नाउ, राइट नाउ, मम्मी की एडवाइस मानते हुए रिलेशनशिप और हम खुद सबसे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, और ये बाकी सारी चीजें शुड फॉलो थ्रू। मम्मा टिप नंबर 5, बेटा जिंदगी में थोड़ा मसाला डालो। कितना बोरिंग है। देखो, इस एज में भी मैं मेरे फ्रेंड से कितनी मस्ती करती हूँ, बातें करती हूँ, इंजॉय करती हूँ। तुम लोग क्या प्रॉब्लम्स लेके बैठे रहते हो? जिंदगी इंजॉय करने की है। एक मसाला डाला, दाल मजेदार हो गई, मसाला डाला और सब्जी मजेदार हो गई। तो जिंदगी में भी थोड़ा सा स्पाइस डालो, थोड़ा सा मसाला डालो, चिल करो, ऐश करो, फालतू बातें करो, हंसो। ये क्या इतना सीरियस माहौल बना के रखा है? ये टिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इतने घर, ऑफिस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मी टाइम, हॉबी टाइम, बच्चा टाइम, दिस टाइम, वो टाइम के चक्कर में हम बहुत सीरियस नहीं हो गए, और वो सारा मस्ती मजाक कहीं खो गया, और हम खुद ही उसको कितना मिस करते हैं, राइट? वी रिमेम्बर कि कॉलेज में तो मैं ऐसा करती थी, और तब मैं ऐसा करती थी, कोर्टशिप पीरियड में हम इतनी मस्ती करते थे। Why not now? See, responsibilities हमेशा रहेंगी और बढ़ती ही जाएंगी, and there are so many females जिनकी इससे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या हम मस्ती करना, हमारी जिंदगी में मसाला डालना, पुराने किस्से कहानी सुनाना, जोक सुनाना बंद कर दें? हम यही कहते हैं ना कि वो टाइम बहुत अच्छा था, लेट्स ब्रिंग दैट टाइम बैक। चलिए मम्मी की बात मानते हैं और थोड़ा सा मसाला डालते हैं, थोड़ी सी मस्ती डालते हैं। लेट्स नॉट टेक लाइफ दैट सीरियसली, लाइफ को थोड़ा सा इजी लेते हैं, इंजॉय भी करते हैं। और जब हम इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अपने आप बहुत सारे ऐसे मौके क्रिएट होने लग जाएंगे जिनमें हम मस्ती करेंगे। अब देखिए, मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप मस्ती नहीं करते हो, एंजॉय नहीं करते हो, बट आज एक पॉज लो, एक ब्रेक लो, और थोड़ा सा सोचो कि जो एक्चुअली में हम मस्ती कह रहे हैं, जिस चीज को, जिनके हम इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं, एम आई रियली हैप्पी बाय दैट? क्या मैं सच में इस चीज को एंजॉय करती हूँ? मैं मेरा बताती हूँ आपको। बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे बचपन की मेरी कोई फेवरेट टॉफी है, तो उसी को आज बहुत रेलिश और एंजॉय करती हूँ, रैदर देन कंप्लेनिंग कि एक टाइम था उसमें ये करते थे। लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। तो मम्मी की आज ऐसे बात मानते हैं कि आज अपने हस्बैंड के साथ बैठकर आप बहुत सारी गपशप करिए, मस्ती करिए। थोड़ा सा काम पड़ा है तो उसको पड़े रहने दीजिए, और चीजों को लाइटली लेते हैं, जैसे हम उस समय लेते थे, जिस समय को हम याद करते हैं। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं सजेस्ट करूंगी कि अपने मम्मा के साथ इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हैं तो इसे लाइक करिए। कौन सी आपकी फेवरेट टिप थी मम्मा की, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और कोई टिप है जो आपकी मम्मा देती हैं, जो आप इसमें ऐड करना चाहते हो, वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, क्या कर रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।